दोस्तों, सीपीआई का और डब्ल्यूपीआई का। तो मार्च महीने के डेटा रिलीज हो चुके हैं दोस्तों। आज हम जनवरी महीने के आईआईपी के डेटा के बारे में और फरवरी महीने के डब्ल्यूपीआई और सीपीआई डेटा के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। क्या आया है आईआईपी का डेटा, क्या आया है सीपीआई का डेटा, चलो देखो। जनवरी महीने के आईआईपी के डेटा जो रिलीज हुए हैं, ये जो डेटा है ये हमें पता है कि जो मार्च महीने में जो डेटा आते हैं ये पिछले 2 महीने के रिलीज हुए होते हैं। ये जनवरी के डेटा पे हमें जो जनरल आईआईपी के जो डेटा मिले हैं, ये 2022 की जनवरी के मुकाबले 5.2% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 3% का, माइनिंग के अंदर 9% का और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 13% का ग्रोथ आया है। अब हम देखते हैं इसी डेटा को अप्रैल से जनवरी तक, यस, ये 10 महीने के अंदर कौन से सेक्टर ने कितना ग्रोथ किया है, ये अगर डेटा देखते हैं पिछले साल के मुकाबले, तो हमें जनरली 5.4% का ग्रोथ इस 10 महीने में दिखाई दिया है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 5% का, माइनिंग के अंदर हमें 6% का और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 10% का। तो ये ग्रोथ कैसा है, अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है। इसका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो ये हम कंपैरिजन करें जीडीपी के डेटा से। तो अभी ही लास्ट मंथ में जो दिसंबर के अंदर हमें जीडीपी के जो डेटा मिले क्वार्टर 3 के, तो ये कितने थे, ये 11.2% के आए थे क्वार्टर टू क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर 11.2% का ग्रोथ मिला है। और अब 9 मंथ का ग्रोथ कितना मिला था, 18% का। ये जो हमें था करंट प्राइस के मुकाबले ग्रोथ आया था। तो हम इसको अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग दोनों अच्छा वर्क आउटपुट हमें इसमें मिल रहा है जीडीपी के मुकाबले। यहाँ दिखाई दे रहा है मंथ ऑन मंथ का जो डेटा है, हमें यहाँ पर पूरे डेटा हमारे सामने है। अब हम देखते हैं सेक्टर वाइज यूजेस बेसिस में कौन से सेक्टर क्या ग्रोथ कर रहा है। जब हम देखते हैं कि कैपिटल गुड्स में जनवरी महीने में 11% का ग्रोथ आया है, प्राइमरी गुड्स में भी 10% का ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में 8% का और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के अंदर 6%, जबकि इंटरमीडिएट में 0.1% का। लेकिन इस महीने कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर हमें -7.5% की गिरावट दिखाई दी गई है दोस्तों। यस, आइए दोस्तों, हम ये अगर जीडीपी से कंपेयर करें तो हमें कौन से सेक्टर में अच्छा ग्रो मिल रहा है, कैपिटल गुड्स, प्राइमरी गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी सेक्टर जीडीपी के साथ अच्छा कंपैरिजन में ग्रोथ मिल रहा है। अब इसी सेक्टर को हम पिछले 10 महीने के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी हमें कैपिटल गुड्स की कंपनियों में हमें जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें 13.6% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह प्राइमरी गुड भी अच्छा काम कर रही है, इसमें भी 8% का और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में भी हमें 8% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इंटरमीडिएट के अंदर 4% का, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमें पिछले 10 महीने में 2.2% का और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में हमें -4% की गिरावट दिखाई दी गई है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ता है कि जीडीपी के मुकाबले हमारा कौन सा सेक्टर अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मीडियम और कौन सा वीक परफॉर्म। तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स की कंपनियां, प्राइमरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी के साथ अच्छा काम ग्रोथ कर रहा है, हमें पता चलता है। अभी इंडिविजुअल सेक्टर के बारे में अगर हम देखते हैं तो जीडीपी के मुकाबले कौन सी कंपनियां, कौन सा सेक्टर अच्छा काम, यहाँ हम कंपनियों के बारे में नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जनवरी के अंदर आया है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की कंपनियां, जबकि हमारे जीडीपी के क्वार्टर 3 के अंदर ग्रोथ मिला है 11% का, जबकि यहाँ पर हमें 13%, मतलब जीडीपी से अच्छा ग्रोथ मिल रहा है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में। व्हीकल और टेलर के अंदर 12.9% का, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 13% का और मशीनरी और इक्विपमेंट के 11% का ग्रोथ मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल के अंदर हमें पिछले जो महीनों के अंदर माइनस जो ग्रोथ दिख रहा था, लेकिन इस 1-2 महीने से हमें इसमें भी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें 9.2% का ग्रोथ मिल रहा है। ये जो सेक्टर में अगर ग्रोथ मिल रहा है तो उसके रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसके प्रॉफिटेबिलिटी, उसका सेल्स में भी कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होता है। ऐसा हम ये डेटा के बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जो एनुअल रिजल्ट है इसमें कौन से सेक्टर की और कौन से सेक्टर की कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी।
इसी तरह अगर हम देखें कि पिछले 10 महीनों के मुकाबले हम देखें तो प्रिंटिंग और पेपर के अंदर 27% का ग्रोथ मिला है। फर्नीचर की कंपनियों में 25% का ग्रोथ मिला है। ब्रेवरेज के अंदर इसीलिए तो देखो दोस्तों, जो वरुण ब्रेवरेज जैसी कंपनियां है 52 हाई पे हाई लगा रही है, क्योंकि ये सेक्टर में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ये इसी डेटा की बदौलत ही हम इसे इसी कंपनियों में हम देख सकते हैं। जैसे कि ऑटो इंडेक्स के बारे में भी मैंने थोड़ा दिन पहले बताया कि ऑटो इंडेक्स परफॉर्म करा है। निफ्टी हमारा इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ऑटो इंडेक्स अभी भी एक जोन में घूम रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली निफ्टी के मुकाबले ऑटो इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। ये आईआईबी के डेटा से भी पता चलता है। देखो देखो, मोटर व्हीकल के अंदर हमें 22% का पिछले 10 महीने के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें 13% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मशीनरी के अंदर 10% का, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 11% का। तो इस तरह की ये ग्रोथ हमें अच्छा, जो कंपेरेटिवली कौन से सेक्टर में क्या दिखा रहे हैं, ये हमें डेटा से पता चलता है। अच्छा सेक्टर कौन सा अभी इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है ये जीडीपी के मुकाबले? तो सबसे अंडर परफॉर्म है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बनाने वाली बिकने वाली जो कंपनियां है, उसमें इस महीने के अंदर 30% की गिरावट आई है पिछले जनवरी के मुकाबले। इसी तरह वेयरिंग अप्रैल के अंदर भी इस महीने 22% की गिरावट आई है, और टोबैको के अंदर 14% की, और वुडन प्रोडक्ट के अंदर भी 12% की गिरावट आई है। ये इसी तरह से एक सेपरेट सेक्टर को हम देख सकते हैं। इसी तरह अगर लास्ट महीने के अंदर 8.7% की गिरावट आई है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में 7.2% की, लेदर की कंपनियों में 5.2% की, फार्मास्यूटिकल के अंदर 9 मंथ के अंदर -4% की, कंपेरेटिवली पिछले साल के 10 महीने के मुकाबले गिरावट आई है। यहाँ से हमें पता चलता है दोस्तों। अब हम देखेंगे सीपीआई और सीएफपीआई। यस दोस्तों, सीपीआई और सीएफपीआई ही हमारी ये कंपनी की मुनाफा के अंदर, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन की ये जो, और सीएफपीआई यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो यस दोस्तों, यहाँ पर हमें जो कंज्यूमर के जो कटिंग, अब हम बात करने वाले हैं सीपीआई और सीएफपीआई। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और सीएफपीआई यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। यस, ये जो सीपीआई है वो दो अलग अलग उसमें बांटा जाता है, एक रूरल और अर्बन, और उसको एक कंबाइन लिया जाता है। रूरल की जो इन्फ्लेशन क्या है और अर्बन में। तो यहाँ पर हमें जो मिला है फिगर, यहाँ हम फरवरी 2023 के अंदर हमें देखते हैं, तो रूरल के अंदर सीपीआई 6.72% आया है, और अर्बन के अंदर 6.10%, यानी कि दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो 6.44% की महंगाई की दर आए हैं पिछले साल के 2022 के मुकाबले। अब हम देखते हैं सीएफपीआई के अंदर, रूरल के अंदर 6.6% और अर्बन के अंदर 5.09%, यानी कि अगर कंबाइन करके देखा जाए तो 5.95% का हमें इन्फ्लेशन मिला है। ये पिछले अगर जनवरी से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो 6.52% जनवरी में था, जो थोड़ी घट के 6.44% आई है, जबकि सीएफपीआई 6% था, वो घट के 5.9%, 5.95% आई है। अब हम देखते हैं दोस्तों सीपीआई कैसे काम करते हैं। यहाँ पर जो सीपीआई है वो मेनली टोटली जो कंज्यूमर की जो हम यूज करते हैं उसमें 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि फूड और बेवरेज, उसमें वेटेज दिया गया है अलग अलग चीज वस्तुओं के हिसाब से। जैसे कि फूड और बेवरेज इसमें 54% का वेटेज दिया है। पान, टोबैको और इंटॉक्सिक जो चीज वस्तु है उसके अंदर 3.26% का, क्लॉथ और फुटवेयर के अंदर 7% का, और हाउसिंग के अंदर 3.26% का, फ्यूल और लाइटिंग के अंदर 8% का, और मिसलेनियस में 22% यानी कि 23% का वेटेज दिया गया है। ये जिस तरह से ये जो चीज में महंगाई बढ़ेगी, तो जिसपे वेटेज ज्यादा है उसमें अगर महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी इम्पैक्ट हर कंज्यूमर यानी कि हम लोगों की रोजबरोज की जिंदगी में पड़ती है। तो यहाँ पर जो हमें वेटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है फूड और बेवरेजेस का 54% का, उसके अंदर हमें 6.26% की इजाफा हुआ है इस सीपीआई का इस महीने के अंदर। हम इसको भी हमने दो पहलू के अंदर बांटा है, अर्बन और रूरल के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूरल के अंदर हमें फूड एंड इजाफा किस चीज में हुआ है, तो यहाँ पर फ्यूल और लाइट के अंदर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है 9.9, यानी कि 10% का इजाफा इस महंगाई का हुआ है इस पूरे सेक्टर के अंदर। अगर हम देखें तो रूरल के अंदर में 9.5% का इजाफा हुआ है, जबकि
हमारे अर्बन के अंदर 10% का फ्यूल के अंदर इजाफा हुआ है। इसी तरह के क्लॉथ और फुटवेयर के अंदर हम देखते हैं तो 9% का इजाफा हुआ है। रूरल के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर 8.92 और अर्बन में 8.57% का इजाफा हुआ है। इसी तरह मिसलेनियस के अंदर देखें तो हमें 6% का इजाफा हुआ है और रूरल के अंदर हमें 6% का और अर्बन के अंदर 6.33% का इजाफा हुआ है। हाउसिंग के अंदर हमें देखें तो हमें यहाँ पर 4.83% का इजाफा हुआ है और जिसका वेटेज 10% का है। तो देखो जैसे फ्यूल में इजाफा होता है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर होता है। अब हम इंडिविजुअल जो सेक्टर है उसमें अगर हम देखें तो कौन सी चीज में इजाफा हुआ है यहाँ हम देखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखेगा पूरा ब्रेवरेज में जो 6.26% का इजाफा हुआ है इसमें पल्सिस और सेरल इसमें 17% का इजाफा हुआ है। दूसरा इजाफा ज्यादा किसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर हुआ है कि 10% तक का इजाफा हुआ है। स्पाइसिस के अंदर 20% का इजाफा हुआ है। लेकिन गिरावट किसमें है? वेजिटेबल्स के अंदर गिरावट है, ये 12% की पिछले साल के मुकाबले। इसी तरह हम देखें कि ऑयल एंड फेट के अंदर -0.49% की पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। शुगर के अंदर हमें सिर्फ 1.26% का इजाफा हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं कि फुटवेयर की कंपनियां क्यों बढ़ नहीं रही, यहाँ दिखाई दे रहा है कि फुटवेयर के अंदर भी अभी भी 10% का इन्फ्लेशन का ग्रोथ हुआ है, इस प्राइस की बढ़ी है इसके अंदर। इसी तरह देखिए हाउसिंग सर्विस के अंदर 7% का, पर्सनल के प्रोडक्ट्स है उसमें भी 9.43% का इजाफा हुआ है। तो ये दोस्तों ये सब चीजें हमें कौन से चीजें महंगी हुई है, इसकी जो ये महंगाई जो चीज हुई है इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्ट हमारी जो परचेसिंग पावर में आता है और इसके रिलेटेड कंपनियों के अंदर इसके सेल्स के अंदर अफेक्ट आता है। इसी तरह हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई का होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स होता है जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के जो होलसेलर के पास आता है उसकी जो प्राइस है वो उसको हम डब्ल्यूपीआई बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दिया है जो कॉमनली मतलब कॉमन जो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स जो आया है यहाँ पर 3.85% इन्फ्लेशन बढ़कर आया है जो कि पिछले मुकाबले जनवरी के ये हम ईयर टू ईयर काउंट करते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन को हम मंथ टू मंथ नहीं काउंट करते। प्राइमरी आर्टिकल के अंदर भी पिछले महीने के मुकाबले 3.88% के मुकाबले हमने 3.88% तक आया, इसमें भी थोड़ा गिरावट आई है। फ्यूल और पावर के अंदर 40.82% का आया है इन्फ्लेशन जो कि पिछले जनवरी में वो 15% तक था। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 1.94% आई है जो कि पिछले जनवरी में 2.99% था। फूड इंडेक्स के अंदर हम देखते हैं तो पिछले महीने 2.95% था जब ये 2.76% आया है। तो यहाँ पर भी थोड़ा राहत की सांस मिली है डब्ल्यूपीआई के अंदर, हम ये पता लगता है दोस्तों। तो इसकी इम्पैक्ट आने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हम अनुमान करके चल सकते हैं कि उसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है। ये हमारे तो ये था हमारा एक प्रयत्न से सेक्टर अच्छा करा। यहाँ पर हमें पता चला कैपिटल गुड्स की कंपनियां, इंफ्रा की कंपनियां ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस महीने हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी गिरावट आई तो उसके रिलेटेड पूरी कंपनियां के हमें आने वाले समय के रिजल्ट में हमें ये पता चलता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो